क्वाड्रिलेटरल में आपको बताया जा चुका है कि जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्कल के कॉर्नर को, मतलब जो इसका जो कॉर्नर होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो उसको क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। इसका यह मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे भी टच है, यहाँ पे भी टचिंग है, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना, एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये दोनों 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी और एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो, बराबर है कि नहीं बराबर है। जैसे ही आप एंगल बी के बारे में बात करते हैं तो x प्लस 10 डिग्री और प्लस एंगल डी की बात करते हैं तो 5 प्लस 5 डिग्री। आप क्या करो, इसको इक्वल इक्वल अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कीजिए, यहां से किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालिए। मतलब यहाँ चौथा मेथड अब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको 3 मेथड, क्रिएशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे आपको तीनों यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको केवल एक ही मेथड से बनाना है और वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि क्लास 7 में और क्लास 8 में जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे सॉल्व करने के लिए, आपने सब्स्टिट्यूशन का यूज किया हुआ है पहले से, ऑलरेडी यूज करेंगे। तो आपको या तो आपको x निकालना हो यहाँ से, या आपको y निकालना हो यहाँ से, जो निकालना है निकाल लीजिए। और दूसरा इक्वेशन, अगर आप यहाँ b प्लस डी किए हैं, यहाँ देख लो बच्चा सी है, तो यहाँ पे आप जब एंगल ए और एंगल सी निकालेंगे और 180 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा क्या कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकाले तो जो यहाँ x होगा वो यहाँ x पुट कीजिएगा, अगर y निकाले तो y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन आएगा यहाँ वाला, वो सिंगल वेरिएबल में आएगा, या तो x के फॉर्मेट में आएगा या y के फॉर्मेट में आएगा, और एक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ से या तो x निकलेगा, अगर आप x निकाल रहे हैं तो x निकलेगा तो x की वैल्यू 40 आएगी, अगर y निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू 25 आएगी। उस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करिएगा, आपका यहाँ से x या y का वैल्यू निकल जाएगा।